सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं सेगमेंटेशन। उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट किन चीज़ों पे बेस्ड होता है। तो अगर हमें मार्केट चलानी है, अगर हमें मार्केट पॉसिबल है, किस चीज़ों के थ्रू मार्केटिंग सबसे पहले अगर हम करने जाते हैं तो हमको उसके लिए पहले करना पड़ता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद आता है टारगेटिंग। टारगेटिंग के बाद हम अपने प्रोडक्ट को ले जाते हैं पोजीशनिंग पे। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं उसके बाद हमारी जो मार्केटिंग होती है वो पॉसिबल हो सकती है। तो हम मार्केटिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये चीज हमारी पॉसिबल होती है सिर्फ इन तीन चीजों के बेस पे। व्हाट आर द थ्री? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले कि हम पढ़ेंगे मार्केटिंग में क्या क्या चीजें पॉसिबल होती है। मार्केट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द बायर्स। मार्केट जो है बनाई जाती है सिर्फ बायर्स को देखते हुए कि हमारे जो खरीदार हैं वो क्या क्या चीजें पसंद लाइक करते हैं और डिसलाइक करते हैं। देन बायर्स आर different to each others like their needs, characteristics, habit, nature, behavior. Means buyers जो होते हैं वो भी एक तरीके के नहीं होते हैं, वो different types के होते हैं। उनके nature, behavior, characteristics, उनको क्या चीज पसंद है सब different होती है। इस कारण that's why so the marketer can't market his product with single strategy। इसलिए जो मार्केटर होता है वो कभी भी अपने प्रोडक्ट को एक सिंगल स्ट्रेटजी के द्वारा मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मार्केटर ने क्या किया, सबसे पहले एक मार्केटर ने मार्केट को डिवाइड किया टू ग्रुप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केटर डिवाइडेड द मार्केट इनटू ग्रुप्स, हेट्रोजेनस मार्केट एंड द अनदर वन इज होमोजेनस मार्केट। हेट्रोजेनस मार्केट मींस हेट्रोजेनस मार्केट में वो पर्सन्स इंक्लूड होते हैं जो डिफरेंट नेचर्स के होते हैं और जिनकी कैटेगरी डिफरेंट होती है। होमोजेनियस मार्केट को हम अभी डिटेल में आगे समझाते हैं। हाँ, तो गाइस हमने अभी देखा कि मार्केटिंग के दो पार्ट्स में हमने उसको थ्रू ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक था हेट्रोजेनस एंड द अनदर वन इज होमोजेनियस। हेट्रोजेनस मीन्स होता है, इट मीन्स दैट डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट नेचर, टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कस्टमर्स होते हैं डिफरेंट उनके नेचर, टेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होते हैं हेट्रोजेनस में। उसका जस्ट अपोजिट होता है होमोजीनियस में। सेकंड, होमोजीनियस इट मीन्स कस्टमर्स हैव सेम टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। होमोजीनियस वो कहलाते हैं जिनके टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे फिर हम उनको क्या करते हैं, सब डिवीज़न ऑफ कस्टमर्स। इस टाइप के होमोजीनियस कस्टमर्स को, ग्रुप्स को हम फिर से उनका सब डिवीज़न करते हैं। सब डिवीज़न में जिनके टेस्ट एक से होते हैं, जिनका नेचर एक सा होता है। मोस्टली बहुत से कस्टमर्स होते हैं जो एक ही चीज़ को, ब्रांड को प्रेफर करते हैं। उसके लिए हम लोग उनको सब डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। किस तरीके से? जैसे हाई इनकम वाले लोग, हाईली इनकम, जिनकी इनकम बहुत हाई है, उनका एक ग्रुप बना देते हैं। लो इनकम वालों का एक अनदर ग्रुप बना देते हैं। फिर हम जेंडर वाइज उनको सब डिवीज़न करते हैं। जेंडर वाइज में कैसे करते हैं? मेल्स का अलग ग्रुप बनाते हैं, फीमेल्स का अलग ग्रुप बनाते हैं और चिल्ड्रंस का अलग ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम लेते हैं कि हम ट्विटर कोई लोग चलाते हैं, तो जैसे ट्विटर कौन चलाता है? ट्विटर चलाने वाले एज होती है हमारी, हम एज वाइज इसको कर देते हैं, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, एज वाइज भी करते हैं। तो एज वाइज में क्या आता है, जैसे हमने लिया कि 22 ईयर्स से लेके 36 ईयर्स तक के लोग मोस्टली ट्विटर्स का यूज़ करते हैं। फिर हम इंस्टाग्राम लेते हैं, अगर है ना बात करें अगर हम इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम को कौन यूज़ करते हैं? इनका भी हम एक ग्रुप बना लेते हैं एज वाइज कि इसके इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले एज में बच्चे आते हैं मोस्टली टीनेजर्स। मींस 18 ईयर्स टू 24 और 26 ईयर्स के लोग जो होते हैं वो इंस्टाग्राम का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से हम होमोजीनियस ग्रुप को, होमोजीनियस के कस्टमर्स जो होते हैं उनको हम टेस्ट वाइज डिफरेंट
कैटेगरीज में सब डिवीज़न कर देते हैं। अब हमने इसी को हम डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर ने। फिलिप कॉटलर ने डेफिनेशन दी हुई है इसकी कि इट इज़ अ सब डिवाइडिंग ऑफ अ मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट्स ऑफ द कस्टमर्स वेयर एनी सबसेट में कंसीवेबल बी सेलेक्टेड एज अ मार्केट टारगेट विथ मार्केट मिक्स। क्या बताया है फिलिप कॉटलर ने कि हम इसको पहले सब डिवीज़न में डिवाइड करते हैं मार्केट को, होमोजीनियस मार्केट को, फिर उसके सबसेट्स बनाते हैं कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। वो सबसेट्स होते हैं जो कि वो कंसीवेबल, जो कंसीव करते हैं, बी सेलेक्टेड, हम उसको उनमें से कौन कौन से, हम जितने भी मार्केट में से हम लोग सब डिवीज़न सेलेक्ट करते हैं उसमें से कौन सा सुटेबल है हमारे प्रोडक्ट के लिए, ऐसे उस सबसेट को हम सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद फिर हमारा मार्केट का टारगेट होता है कि हम उस प्रोडक्ट का फिर मार्केट मिक्स बनाते हैं, जो हम लोग प्रीवियस अपने उसमें पढ़ चुके हैं कि मार्केटिंग मिक्स में हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। सेम वैसे ही अकॉर्डिंग टू ए रॉबर्ट ने लिखा है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन इज द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइडिंग मार्केट्स इन ऑर्डर टू कॉन्कर देम। मीन्स उन्होंने बताया है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, एक स्ट्रेटजी है जो डिवाइड करती है मार्केट्स को इन ऑर्डर टू कॉन्कर देम। कॉन्कर देम मीन्स कि वो इस तरीके से कि वो पूरे मार्केट में अपने प्रोडक्ट की जीत हासिल कर सकें। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेगमेंटेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेगमेंटेशन में दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस के डिटेल हमने पढ़ी, होमोजीनियस की पढ़ी। अब हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के। तो फर्स्ट पॉइंट उसका है वी डिवाइड द टारगेट कस्टमर्स इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। मीन्स उसने क्या बताया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेगमेंटेशन क्यों किया जाता है, इसलिए कि हम लोग डिवाइड करते हैं पहले अपने उन कस्टमर्स को जिनको टारगेट पे हम लोग रखते हैं कि हमको किस बेस पे किस ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के और सेम बिहेवियर के कस्टमर्स जो होते हैं उनको हम लोग सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है टू आइडेंटिफाई द मार्केट एरिया फॉर एक्सपेंशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहता है कि हम लोग उस मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा एरिया ढूंढते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए जहां हम मैक्सिमम एक्सपेंशन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, हम मार्केट में मैक्सिमम एरिया हमारे प्रोडक्ट का बन सके। थर्ड पॉइंट आता है टू आइडेंटिफाई द नीड्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग एक्सेट्रा ऑफ कस्टमर्स। मीन्स अब हम उसके बाद ये देखते हैं कि कस्टमर्स जो हमारे हैं उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी लाइकिंग क्या है प्रोडक्ट के लिए, उनकी डिसलाइकिंग क्या है, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टू मेक फर्म एज कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड मीन्स कंज्यूमर ओरिएंटेड फॉर सेटिस्फैक्शन। हमारा फर्म का जो प्रोडक्ट बनाती है फर्म, उसका मेन क्या होता है ऑब्जेक्टिव कि हमको ये देखना, प्रेफरेंस देना कि सबसे ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट से कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लास्ट पॉइंट आता है टू फाइंड द एरिया वेयर द बायर्स परचेज अवर प्रोडक्ट ईजिली। हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम उस एरिया को फाइंड आउट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को उस एरिया में मार्केट में लॉन्च करते हैं जहां भी हम जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट के बायर्स जो ख़रीदार हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, वो ईज़िली परचेस कर सकें, उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस पे ना जाना पड़े, उनको उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए सोचना ना पड़े, वो ईज़िली उसे परचेस कर दें। अब हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के टाइप्स। सेगमेंटेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल मीन्स आप जैसे जानते ही हैं, जियोग्राफिक मीन्स क्या होता है कि हमारे एरिया की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है, तो उसको कैसे डिफाइन किया गया है। इट मीन्स ग्रुप डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स सच एज नेशन, स्टेट एंड रीजन।
मीन्स इसको ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन में हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट को किस एरिया में, किस नेशन में, किस स्टेट में लॉन्च करेंगे उसको डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड जो कंपनी है सभी जानते हैं ये बाहर की कंपनी है, बट उसको इन लोगों ने लॉन्च किया है। इसकी फ्रेंचाइजी जो मिली हुई है वो अलग अलग स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट रीजन्स में ये अपने पीक एज पे चल रही है, पीक चल रही, सबसे ज़्यादा इसका इनकम हो रहा है। सेकंड आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो होती है उसको डिफाइन किया गया है, इन दिस सेगमेंटेशन ग्रुप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन ट्रेड्स। इसको सर्टेन ट्रेड्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? सच एज एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली स्टेटस। मीन्स इसको डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को डिवाइड किया गया है लोगों के एज वाइज कि कौन किस एज का है, जेंडर मीन्स मेल है या फीमेल है, इनकम वाइज जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इनकम मीन्स लो इनकम रेंज वाले पर्सन्स और हाई इनकम रेंज वाले पर्सन्स, ऑक्यूपेशन कौन किस तरीके का काम करता है, और फैमिली स्टेटस हमारा क्या है, हाई फाई है या हम मिडिल क्लास हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया हमने, एक एज का एग्जांपल दिया है कि हम अगर कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, सपोज करो पहले एज का दिया कि हमने एक एज को किया कि किस एज के लोगों का ग्रुप बनाया डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम यूज़र, इंस्टाग्राम को कौन किस ग्रुप के लोग यूज़ करेंगे एज वाइज, 12 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स के लोग मोस्टली मैक्सिमम इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है ट्विटर। अगर हम देखें कि ट्विटर यूज़र्स जो होते हैं हमारे, अगर हम उनका ग्रुप बनाएं तो मोस्टली ट्विटर यूज़ करने वाले एज के ग्रुप के लोग कितने होते हैं, 25 ईयर्स से लेके 34 ईयर्स के लोग हैं जो मैक्सिमम ट्विटर का यूज़ करते हैं। सेम नेक्स्ट अगर हम जेंडर वाइज लेते हैं, तो अगर हम जेंडर का एग्जांपल लेते हैं तो सपोज करो हमने फेयर एंड लवली बनाई, तो फेयर एंड लवली क्रीम क्या है, फॉर फीमेल फेयरनेस क्रीम। तो फेयरनेस क्रीम अगर हम फेयर एंड लवली का एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हम ये इसके लिए क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले फीमेल पर्सन्स का ग्रुप बनाएंगे, मीन्स दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर फीमेल्स। तो इस तरीके से हम फीमेल्स के लिए जेंडर वाइज यूज़ करेंगे। अगर हम सेरेलेक बनाते हैं तो सेरेलेक क्या आता है उसमें, फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए आता है। जो सेरेलेक का हम लोग अगर प्रोडक्ट सेरेलेक बनाते हैं तो उसको हम लोग बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो हम लोग कैसे चीज़ ग्रुप अपना डिसाइड करेंगे कि जहाँ बच्चों की डिमांड ज़्यादा हो वो लोग इस प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेस करेंगे। थर्ड पॉइंट आता हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू अवर psychology, means brain. In this segmentation we read the person's lifestyle, hobbies, लाइफ गोल एंड पर्सनैलिटी। मीन्स साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम क्या रीड करेंगे, पर्सन की, किसी भी पर्सन की या कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उसके लाइफ में गोल्स क्या हैं, या वो किस लाइफ स्टाइल, किस पर्सनैलिटी के साथ जीता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एक कि राम कट्स द हेयर वीकली, मीन्स राम जो है वो अपने बालों को वीकली कटवाता है। ये क्या है, उसकी एक लाइफ स्टाइल है कि वो वीकली लाइफ स्टाइल अपने करवाता है, ब्रीडिंग, दाढ़ी बनवाता है। नेक्स्ट अपना एग्जांपल हुआ आशीष हॉबी इज़ टू प्ले फुटबॉल डेली। आशीष की क्या हॉबी है कि वो फुटबॉल डेली खेलता है। तो इस तरीके से हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में पढ़ते हैं इंसान की, कस्टमर्स की लाइफ स्टाइल क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट का कैसे सेगमेंटेशन करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे हेयर कट्स करने वाले लोग बहुत हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे वहाँ प्रोडक्ट उस एरिया में, ट्रिमर लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। या हमने देखा कि आशीष जो है, या आशीष जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो हम लोग वहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या लॉन्च करेंगे कि हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे फुटवियर, बट उसमें ये ध्यान देंगे कि फुटवियर के साथ प्लस हमारे फुटबॉल शूज़ भी हों, फुटबॉल खेलने वाले शूज़ में भी हम प्रेफरेंस देंगे कि लोग उनको भी खरीद सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बिहेवियरल सेगमेंट। मीन्स ऑब्वियस है कि हम बिहेवियरल पढ़ रहे हैं कि कस्टमर्स का बिहेवियर को हम रीड कर रहे हैं। तो इन दिस सेगमेंटेशन कंज्यूमर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्रांड।
कंज्यूमर जो है हमारा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ब्रांड और अवर ओन परसेप्शंस, मीन्स या तो वो किसी ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर अपने इमेजिनेशन, अपने परसेप्शन के तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी, हमने एग्जांपल लिया मैगी का, तो एक ह्यूमन ब्रेन है, एक कंज्यूमर है, वो क्या मैगी, उसके ब्रेन में बात हमने कहा सिर्फ मैगी, उसके माइंड में क्या आया कि मैगी क्या है, नूडल की बात करी, मैगी छोड़ो, आप मैगी रहने दो, आप उसकी जगह रखो नूडल। अगर हमने लिखा नूडल, किसी ने कहा नूडल्स खाने का आज मन है, तो नूडल्स से उसका माइंड कहाँ जाएगा, नूडल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यिप्पी भी आता है और आटा नूडल भी आते हैं, बट उसका माइंड कहाँ कन्वर्ट होगा, ब्रांड की तरफ। तो वो क्या कहेगा, यार मैगी बनाना चाहिए अपन को, है ना, मैगी खरीद के लाते हैं और खाते हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई दो बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, दो फ्रेंड्स की, यार हम कार परचेस करने जा रहे हैं तो हमें BMW कार खरीदें क्या, तो आपके माइंड में क्या आया, सबसे पहले आपका परसेप्शन क्या कहलाया कि BMW क्या है, BMW मतलब हमारी ये कार है, एक ब्रांड आया कि ये हमारी लग्जरी कार है, क्या है, लग्जरी कार है। BMW का नाम आते ही हमारे माइंड में सबसे फर्स्ट स्ट्राइक करता है कि ये लग्जरी कार है। तो इस तरीके से हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन को पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने, चलो मैं एक बार रिवाइंड कर देती हूँ आपको कि हमने 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन किए। फर्स्ट हमारा था, क्या था, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, जिसमें हमने रीजन, स्टेट, नेशन के बारे में बात करी कि हम लोग किस एरिया में और कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, कि एक एरिया में, एक स्टेट में नहीं, डिफरेंट स्टेट्स में कर सकते हैं। सेकंड हमारा था डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हमने क्या किया कि एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन के सब डिवीज़न बना लिए, ग्रुप्स बनाए कि हम लोग किस तरीके से, किस एज के लोग और किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। फीमेल हैं तो अगर हम कॉस्मेटिक्स आइटम्स को ज़्यादा देंगे, है ना, मेल हैं तो उनके लिए हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, बच्चे हैं तो सेरेलेक का हम लोग उसके लिए एरिया करेंगे। तो ग्रुप्स में डिवाइड करके हम सेगमेंटेशन करते हैं। थर्ड हमारा आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें हम लोगों की कंज्यूमर्स के अपने लाइफ स्टाइल, हॉबीज़, लाइफ के उनके गोल्स, पर्सनैलिटीज़ को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो पर डे किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हम उनके उस डेली लाइफ स्टाइल के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को उस एरिया में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। लास्ट आता है हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन, जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को नोटिस करते हुए देखते हैं कि वो किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो देखा गया कि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ब्रांड की तरफ ज़्यादा भागते हैं, कि किसी भी चीज़ को हम लोग देते हैं तो उनके दिमाग में उस चीज़ का परसेप्शन आता है कि वो किस ब्रांड पे जाएंगे। जैसे कार की बात करा तो उनके माइंड में BMW ही जाएगा। वाई BMW, नॉट अ सिंपल कार, क्योंकि ये ब्रांडेड लग्जरी कार है। दैट्स ऑल।